हाल में लोगों में एक बीमारी सुनने के लिए मिल रही है, काफ़ी तेज़ी से आई फ्लू बढ़ रहा है। लोगों में आई फ्लू होने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कारण जिसकी वजह से आई फ्लू होता है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से आई फ्लू नहीं होता। सबसे पहले हम जानेंगे कि आई फ्लू कैसे होता है। सर, आई फ्लू कैसे होता है? पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने एक ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो आज के दिन का है, वो आई फ्लू या अक्यूट कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई के नाम जाना जाता है, और ये काफ़ी फैलाव हो रहा है। तो इसमें आपने इंटरव्यू कराया कि जनता को इससे फ़ायदा होगा, इसके लिए आपके चैनल का साधुवाद है। आपने पूछा आई फ्लू क्या है। आई फ्लू वायरल इन्फेक्शन आँख का होता है जिस पर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नॉर्मली सामान्यता हो जाता है। लक्षण: आंखें लाल होना, आंखों में चुभन होना, पलक सूजना, कीचड़ आना आँख से, सुबह आँख सटा रहना, और ये आमतौर पर दोनों आँख में होता है। अभी ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है, उमस भरी गर्मी, इसमें ये ज़्यादा हो रहा है। और होने का तो इंसिडेंस ये है कि करीब अगर मान लीजिए हम अगर 10 पेशेंट देखते हैं, 12 पेशेंट देखते हैं, तो 3 पेशेंट इसके होते हैं। माने करीब 25% इंसिडेंस इस बीमारी का चल रहा है। ये बीमारी आमतौर पर बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो फैलाव रोकने के लिए जो ये कहावत है कि देखने से हो जाता है, देखने से ये नहीं होता है, लेकिन होता है क्लोज कॉन्टैक्ट से। फोमाइट से, जो उनका रुमाल से वो टच किया कोई आदमी हाथ से, यहाँ उस पर हाथ रखे, वो हाथ अपने हाथ में ले गए, शेक हैंड किए, फिर हाथ में अपने हाथ में ले गए, क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, तो उससे ये फैलता है। तो इसीलिए बच्चों को अगर स्कूल में हो जाए, किसी स्कूली बच्चे को, तो स्कूल अपने बच्चे को गार्जियन कृपया स्कूल ना भेजें, क्योंकि स्कूल में अन्य लोगों से होने का खतरा होता है। जहाँ एक बड़े एटमॉस्फेयर में रहना है बहुत लोगों का, तो उसमें अवॉइड करना है। कुल मिला के बचाव का जो सूत्र है वो है 2 गज की दूरी, एक बार फिर से है ज़रूरी। कोरोना काल में ये हुआ था, लेकिन वो ज़रूरी फिर से है। तो अगर किसी से हो जाए तो बचाव यही है कि आप दूरी रखें। हाथ से, चूँकि टच से फैलता है, तो हाथ को 4-5 बार दिन भर में साबुन से अच्छी तरह से धोएं। अन्यथा हाथ को बिना अकारण आँख के पास न ले जाएं। और किसी व्यक्ति को हुआ है तो उससे आप दूरी बनाए रखें। ये प्रिवेंशन के लिए है। पुराने ज़माने के लोग और अभी भी ऐसे लोग मानते हैं कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो यार उसको देखना मत, अगर तुम देख लोगे उसको तो तुमको भी आई फ्लू हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि किसी चीज़ के कांटेक्ट की वजह से होता है, देखने से नहीं होता है। तो लोग क्यों ये प्रेफर करते हैं कि वो ग्लासेस पहन के रहें? नहीं, ग्लासेस पहनने से ये है ना कि कोई अपना हाथ से भी छुएंगे नहीं छुआएगा, अपने हाथ छू के दूसरे को हो जाए। ग्लासेस तो पहनना ही चाहिए। एक तो ग्लासेस पहनने का कारण है कि आंखें लाल, सुर्ख, सूजन वाली आंखें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप ग्लास पहनते हैं तो आपका आई सूदिंग होता है, क्योंकि पिंक आई में अगर धूप में निकलते हैं तो आपको फोटोफोबिया होता है, आँख में बहुत चौंध सी लगती है। तो उससे बचाव के लिए आप ग्लास लगाते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा व्यक्ति आपको आँख को नहीं छू सकता है, आप भी अन्यथा अपने आँख को नहीं छू सकते हैं। तो उससे बचाव के लिए ग्लासेस ज़रूरी है, वो अपनी जगह है, लेकिन देखने से होता है ऐसी बात नहीं है। क्या कुछ मेडिकेशन लेना चाहिए अगर हो गया हो तो? देखिए, अगर ये हो जाए तो एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें, आई ड्रॉप का। एंटीबायोटिक मलहम का भी प्रयोग करें। मलहम का प्रयोग इसलिए करना होता है क्योंकि मलहम लगाने से मलहम रात तक, चूँकि दिन में तो आप दवाई देते हैं, रात में आप दवाई देते नहीं हैं, तो रात में मलहम एक्ट करता है। और ज़रूरत पड़ने पर आप टीयर ड्रॉप वगैरह या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आप दवा लेंगे। 5 दिन के बाद सुधार अगर नहीं होता हो तो ये आप समझ सकते हैं कि लाली किसी और कारण से होगा। तो एक बार नेत्र चिकित्सक से मिल करके वो उचित उपचार कर ले कि कहीं ये लाली पिंक आई नहीं होकर किसी और बीमारी के कारण होगा, तो उस अमुक बीमारी की इलाज करानी पड़ेगी। अच्छा सर, हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियन का ये रहता है कि घरेलू उपचार से क्या कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ड्रॉप या फिर कुछ मेडिकेशन जो लेना चाहिए वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुछ घरेलू उपाय है? देखिए, घरेलू उपाय तो बचाव के लिए हमने बता दिए। आँख को धोना है कि थोड़ा बहुत अगर कंटामिनेशन हो तो आँख धोने से काम चल जाए। इसके अलावा घरेलू उपाय कुछ ऐसा नहीं है, परहेज करेंगे आप। लेकिन नहीं, जहाँ तक आप अफोर्ड करने की बात है,
तो राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में इसकी समुचित इलाज की व्यवस्था रखी है। उसमें आई ड्रॉप भी अवेलेबल है, वहाँ जाके लोग ले लेंगे। गरीबों के लिए सरकार कृत संकल्पित है, वो गरीबों के लिए सरकार लोक कल्याणकारी काम बनाती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं। उसमें एक योजना ये अभी है कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवाई मुहैया कराई जाती है। अब मैंने कहा था आपको कि दवा दुकान से जाके कोई भी व्यक्ति को हो जाए तो दवाई दुकान से जाके खुद दवाई ना ले बिना दिखाए हुए, क्योंकि खुद दवाई लेने में उनको स्टेरॉयड दवा की दवा दे दी जाती है और स्टेरॉयड की दवा कभी कभी आँख में नुकसान पहुँचा सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जी, तो ये थे डॉक्टर सुनील, इनका साफ तौर पे ये कहना कि अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप ध्यान रखें और बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा लेने नहीं जाएं, क्योंकि वो भी ज़्यादा हार्मफुल होगा। और लोगों का ये भी कहना रहता है कि देखने से आई फ्लू होता है, तो ये सब कोई कारण नहीं होता आई फ्लू का, जो भी कॉन्टैक्ट रहता है इसके वजह से होता है। हाल फिलहाल में बढ़ा हुआ आई फ्लू, तो आप भी ध्यान रहें और जिन लोगों को आई फ्लू हो गया उनसे थोड़ा बच के रहें। बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।